अगर आप अभी भी वो 2020-22 वाली फेसबुक की एड स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो आपके लिए वर्कआउट नहीं करने वाली, क्योंकि फेसबुक का जो प्लेग्राउंड है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सारे एल्गोरिदम्स बदल चुके हैं। अब एडवांटेज प्लस एआई कैंपेन्स आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ 6 एडवांस स्ट्रेटेजीज दूंगा जिसका यूज करके आप अपने आरओआई को इंक्रीज कर सकते हो। जो भी आपका सीपीएम इंक्रीज हो रहा था उसको कम कर सकते हो। और लास्ट की स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एड को ऑक्शन में विन कर सकते हो, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस है जो पहले से फेसबुक एडवर्टाइजिंग रन कर रहे हैं। और आप इस यूट्यूब चैनल पे अगर नए हो तो पहले आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी बिजनेस के एडवांस स्ट्रेटेजीज होती है, फेसबुक ऐड की जो स्ट्रेटेजी होती है, मैं शेयर करता रहता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, इंटेंट लेयरिंग विथ फनल डेप्थ। अब ये क्या चीज है, आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, हम जब फेसबुक के ऊपर टारगेटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले कोई कीवर्ड्स देते हैं, उसको हम प्रोस्पेक्टिंग कोल्ड ऑडियंस बोलते हैं, जिसको हम डायरेक्टली ऐड दिखाते हैं। दूसरी होती है हमारी वार्म ऑडियंस। वार्म ऑडियंस कौन सी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो लोग हमारे फेसबुक के पेज को एंगेज कर चुके हैं या फिर हमारे प्रोडक्ट को पहले से इंटरेक्ट कर चुके हैं, हमारे बिजनेस को इंटरेक्ट कर चुके हैं, मे बी आपके वेबसाइट के ऊपर विजिट कर चुके होंगे, तो वो होती है हमारी वार्म ऑडियंस। पहले हम क्या करते थे, इन दोनों को डिफरेंट वे में टारगेट करते थे। अब जब हम टारगेटिंग करते हैं फेसबुक के ऊपर, फेसबुक स्पेसिफिकली जाना जाता है निश टारगेटिंग के लिए। निश टारगेटिंग क्या होती है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो उसमें से क्या होता है कि बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। न्यूट्रिशन अलग होता है, योगा अलग होता है, बॉडी बिल्डिंग अलग होता है। तो लेट अस सपोज आपने सिलेक्ट किया योगा को आप टारगेट करना चाहते हो, तो योगा में किन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, जो प्रेग्नेंट वुमन है उनके लिए आप टारगेट कर सकते हो, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये हो गई निश टारगेटिंग, और फेसबुक स्पेसिफिकली इस टारगेटिंग के लिए जाना जाता है। अब जो ये स्ट्रेटेजी मैं इसमें बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि जो लोग आपके कोल्ड ऑडियंस है जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जो ऑलरेडी एंगेज शॉपर्स है उनको आप कंबाइन कर सकते हो इस टारगेटिंग में। उसको 3 लेयर में आप कर सकते हो। वो कैसे, पहला, पहले लेवल पे आप क्या कर सकते हो, ब्रॉड टारगेटिंग कर सकते हो। दूसरे लेवल पे ऊपर आप टारगेटिंग करोगे जो ऑलरेडी एंगेज है, जैसे कि वेबसाइट विजिटर हो गए, या फिर जो जिन्होंने आपके फेसबुक पेज वो इंस्टाग्राम पेज के ऊपर लाइक शेयर कमेंट किया होगा। और तीसरे लेयर में आप ऐड कर सकते हो जो लोग आपका वीडियो 50% से ज्यादा, 75% से ज्यादा जो लोग देख चुके हैं, ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। ये 3 लेवल की अगर आप टारगेटिंग करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब ये क्यों करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब फेसबुक का एल्गोरिदम काम करता है तो वो क्या करता है, रियल टाइम जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से ट्रैक करता है। तो जैसे ही लोग जो ऑलरेडी एंगेज शॉपर्स है जो आपको लाइक शेयर कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो उसको बहुत अच्छे से कोल्ड ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएगा और आपके लिए नई ऑडियंस ढूंढ पाएगा। स्ट्रैटेजी नंबर 2, क्रिएटिव लेवल एआई टारगेटिंग। अब आप 2025 में जानते हो कि एआई की हेल्प से फेसबुक बहुत सारी टेस्टिंग कर रहा है, तो क्रिएटिव में भी बहुत सारी टेस्टिंग हो रही है। बट इस स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या अलग कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई भी टारगेटिंग की बात आती है तो सब बोलते हैं कि वीडियो ऐड डालो, बैनर ऐड डालो, उसके साथ करोसल ऐड करो। बट मैं जो आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसमें ज्यादा वेरिएशंस करने की आपको जरूरत नहीं। किसी भी एआई टूल का यूज करके आप जो भी वीडियो एड्स बना रहे हो, जो भी स्क्रिप्ट आप बना रहे हो, उसमें क्या कर सकते हो, थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि अगर एक आप वीडियो बनाते हो तो उसकी जो पहली 1 और 2 लाइन जिसको हम हुक बोलते हैं उसको आप चेंज कर सकते हो। जो बी रोल्स आप यूज करते हो वो चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा म्यूजिक है वो चेंज कर सकते हो। और ये जो भी आपके 2-3 वेरिएशन की एड, सिमिलर एड बनेगी, उसको आप सिंगल एड सेट में टारगेट करोगे, ना कि डिफरेंट डिफरेंट। सिंगल एड सेट में टारगेट करोगे। एंड जो यह है फेसबुक का, जिसमें से जो भी बेस्ट आपके लिए एड रन होगी वो फेसबुक क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएशन की एड्स बना सकते हो सिंगल स्क्रिप्ट में, और उसको आप टेस्ट कर सकते हो। उसके साथ आप मल्टीपल हेडलाइंस दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जिससे क्या होगा कि फेसबुक जो भी बेस्ट होगा उसको टारगेट करेगा। अब उसमें फेसबुक कैसे आपकी हेल्प कर सकता है कि हर एक यूजर का इंटेंट अलग होता है, हर यूजर का बिहेवियर अलग होता है। तो फेसबुक जानता है कि कौन सा यूजर कैसी तरह का कंटेंट देख रहा है, तो उस तरह से वो हेडलाइंस और जो डिस्क्रिप्शन है वो एआई की हेल्प से क्रिएट करके लोगों को दिखाएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा सीटीआर आएगा और आपको अच्छे से लीड्स और सेल्स आ सकती है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, परसुएशन वाया पेड एंड ऑर्गेनिक हाइब्रिड। अब इस स्ट्रैटेजी में आप क्या कर सकते हो,
जैसे कि आपका जो फेसबुक पेज होता है या फिर इंस्टाग्राम पेज होता है, आपको क्या करना है, जो भी आप एड रन करना चाहते हो या फिर जो भी ऑफर मार्केट में देना चाहते हो, वो आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट करोगे, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करोगे। उससे क्या होगा कि जैसे जैसे लोग उसको देखते जाएंगे, अगर उसको जब तक 100 लाइक्स और 5 से 10 के बीच में कमेंट्स नहीं आ जाती, तब तक आपको उसको ऑर्गेनिकली ग्रो होने देना है। जब वो ऑर्गेनिकली ग्रो हो जाएंगी, देन आप क्या कर सकते हो, उस पोस्ट को आप एड में यूज कर सकते हो, सेम पोस्ट को, या फिर उसको बूस्ट पोस्ट कर सकते हो। उससे फायदा क्या होता है, क्योंकि वो रियल टाइम लाइक शेयर कमेंट्स होती है, और अगर आप उसको बूस्ट करते हो तो ऑलरेडी वो एक सोशल प्रूफ क्रिएट कर चुकी होती है, क्योंकि उसको अगर 100 लाइक्स मिल रहे, 5-10 अच्छी कमेंट्स मिल रही, तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो ये सिग्नल्स ऑलरेडी फेसबुक के पास होता है। अगर आप इसको इस तरह से प्रमोट करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस कर सकते हो, या फिर जो आपको ट्रस्ट गेन करना होता है वो ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो जो सोशल प्रूफ ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है। इस तरह से आप जो भी आपकी ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके आप उसको एड में यूज कर सकते हो। इसमें आप ऐड क्या कर सकते हो कि जो भी आपकी ऑर्गेनिक पोस्ट होगी उसमें भी आप जो भी कैप्शंस दोगे, उसमें आप जो भी कॉल टू एक्शंस होगा, मतलब कोई अगर आप किसी वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हो या फिर किसी भी तरह का कोई कॉल लेना चाहते हो, व्हाट्सएप पे लेना चाहते हो, तो वो क्लियर कॉल टू एक्शंस भी आप उसके कैप्शंस में दे सकते हो। स्ट्रैटेजी नंबर 4, कैपी वर्सेस सर्वर साइड इवेंट एक्यूरेसी। अगर आप फेसबुक के एड्स रन करते हो और आपको पता है कि अभी फेसबुक का कन्वर्जन एपीआई आ गया है, अगर आपने अभी तक कन्वर्जन एपीआई को आपके वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट नहीं किया, आपके फेसबुक को आपने अगर उसको अच्छे से सेटअप नहीं किया है, तो आपको पहले वो कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो करोगे नहीं तो जो इवेंट हम ट्रिगर होते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर या फिर किसी भी हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो हम अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाते। अगर आपको वो ट्रैकिंग नहीं होगी, आपका इवेंट अच्छे से नहीं ट्रैक होगा, तो हम जो क्वालिटी बोलते हैं कि फेसबुक का जो कैंपेन है वो किस इवेंट के लिए हम ऑप्टिमाइज करते हैं, वो अगर अच्छे से नहीं होगा तो फेसबुक को पता नहीं चलेगा कि आपके एक्चुअली आपको इस एड सेट से क्या चाहिए। तो फेसबुक को क्लियरली पता नहीं चलेगा कि ये कैंपेन पर्टिकुलर किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज हुआ है। अगर वो इवेंट अच्छे से ट्रिगर नहीं होते तो आपको अच्छी सी ऑडियंस नहीं मिलेगी। अब इवेंट्स कैसे हो सकते हैं, आपका कोई लीड हो सकता है, या फिर सेल कन्वर्जन हो सकता है, इनिशिएट चेकआउट हो सकता है, ऐड टू कार्ट हो सकता है। तो ये इवेंट प्रॉपरली आपको सेटअप करने बहुत जरूरी होते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो आपका क्लाइंट साइड का पिक्सल है उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो सर्वर साइड एपीआई, और उससे आपको अच्छे क्वालिटी के इवेंट मैच क्वालिटी मिलेगी। अगर ये तीनों आप चीजें सही से कर देते हो तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 5, बिल्ड ऑफर्स दैट लोअर रेजिस्टेंस विथ माइक्रो विंस। इस स्ट्रैटेजी में आप क्या कर सकते हो कि आपका जो पहले जो हम यूज करते थे बाय नाउ बुक नाउ बटन, अब वो डेड हो चुका है। लोग जानते हैं कि आप क्या सेल कर रहे हो, क्या सर्विस देना चाहते हो, क्या चीजें होना चाहती है, तो वो स्क्रॉल कर जाते हैं। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो उससे कि लोगों का आप एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आप कुछ क्विजेस उसको दे सकते हो, या फिर फ्री में लीड मैग्नेट्स आप उनको दे सकते हो। उससे क्या होगा कि जब लोग क्लिक करेंगे, तो जब लोग क्लिक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीटीआर आएगी। उसमें आप छोटे से माइक्रो विन्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने कोई क्यूज बना दिया जिसमें 2-3 क्वेश्चंस हो गए, उसमें आप उन्होंने आंसर कर दिया और उनको आपने कोई रिजल्ट दिखा दिया। जैसे अगर किसी को बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना हो तो आपने उसको उस तरह से फ्रेम किया और आपने उन लोगों को दिखा दिया, उनको छोटा सा एक माइक्रो विन दे दिया। तो उससे क्या होगा कि एंगेजमेंट आपके ऐड के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी एंगेजमेंट की वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, वो आपके ब्रांड के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट भी होते हैं, इंटरेक्ट भी होते हैं। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, जैसे कि आपने पहले ऐड दिखाई, उसमें आपने एक क्यूज रखा, उस क्यूज के अंदर आपने कुछ पर्सनलाइज रिजल्ट दिया। पर्सनलाइज रिजल्ट मिलने के बाद उन्होंने किसी पेज के ऊपर वो चले गए। अब जो भी लोग ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, आप क्या कर सकते हो, वो उन लोगों को रिटारगेट कर सकते हो आपके एड में। तो उनका जो रिटारगेट अगर आप उनको करते हो तो वो ऑलरेडी आपके ब्रांड के साथ बहुत अच्छे से थोड़ा सा एंगेजमेंट वो पहले से दिखा चुके हैं, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। जैसे क्यूज इम्बेड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई जॉट फॉर्म प्लेटफॉर्म है उसका यूज कर सकते हो, टाइफो फॉर्म है उसका यूज कर सकते हो। और लास्ट में हम चलते हैं हमारे स्ट्रैटेजी नंबर 6 के ऊपर, एड डेस्टिनेशन मैचिंग। अब ये जो चीज होती है बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी को अगर आप इंप्लीमेंट कर देते हो तो आपको बहुत ही अच्छे, आपके जो मैंने पहले बोला था वीडियो के स्टार्ट में कि
एड ऑप्शन में आपको बहुत हेल्प हो सकती है। अब वो कैसे? देखो, जब आप जो भी एड दिखाते हो उसका एक टोन होता है, उसमें आप एक कुछ ऑफर देते हो, जो भी आप उस एड में कुछ स्क्रिप्ट लिखते हो। जब कोई भी कस्टमर अगर उसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जाता है, अगर उसको वही सारी चीजें उस लैंडिंग पेज के ऊपर अगर नहीं मिलती है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन हो गया, हेडलाइंस हो गई, जो आप आपके एड में लिख रहे हो, वो सेम कंटेंट आपके पेज के ऊपर भी होना चाहिए। इससे क्या होता है कि फेसबुक का जो एआई है वो बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है कि जो आप एड में बोल रहे हैं वही लैंडिंग पेज के ऊपर है। उससे क्या होता है कि आपका एड का रिलेवेंसी स्कोर अच्छा हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी एड को फेसबुक ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि उसका सीटीआर भी अच्छा आता है। अब इसमें और एक चीज होती है, जैसे कि आपके पेज का रिस्पॉन्सिव स्पीड, जैसे वो कितना यूजर फ्रेंडली बनाया है आपने, कितना वो फास्ट लोड होता है, वो चीजें आपको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करनी होती है, क्योंकि क्लिक करने के बाद 1-2 सेकंड तक ही लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। तो आपका जो पेज हो वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। और जो मैंने अभी बोला कि पूरी तरह से हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन आपके जो एड में है वो वहां पे मैच होने चाहिए। अगर आपके लैंडिंग पेज के ऊपर कोई वीडियो है तो उसकी जो टोन है, उसकी जो इमोशंस है, वो सेम मैच होने चाहिए, क्योंकि यह बहुत अच्छे से उसको स्कैन करता है फेसबुक का। तो इन चीजों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए अगर आपको एड में अच्छे से परफॉर्म करना है। इसके बारे में कोई लोग ज्यादा बात नहीं करते, बट ये बहुत सारी चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है, जो अगर आप अच्छे रिजल्ट्स आपके एड से लाना चाहते हो। अब इसमें एक चीज क्या होती है कि जैसे मैंने बोला कि आपके एड के ऊपर जो चीजें वही आपके लैंडिंग पेज के ऊपर दिख रही, तो उससे क्या होता है कि जब कस्टमर क्लिक करके वहां पे जाता है तो वो सारी सेम चीजें दिखती है, तो जो बाउंस रेट होता है हमारे वेबसाइट का वो कम हो जाता है। तो बाउंस रेट हमारा जितना कम होगा उतना हमारा एड बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी, फेसबुक उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाएगा। तो ये थी हमारी 6 एडवांस स्ट्रैटेजी, जिसको आप यूज कर सकते हो आपके फेसबुक एड का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। अगर आप बिजनेस ओनर हो या फिर फेसबुक एडवर्टाइजर हो, इसको आप बहुत अच्छे से यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूंगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।